क्वेश्चन देखा था जिसमें हमने थोड़ा सा कुछ कनेक्शन करना है। क्या है इस क्वेश्चन में हमने mn+2 से mn0 जो लिया था उसका n फैक्टर एक्चुअली में 2 था, जबकि अब मैंने डेल्टा जी की वैल्यू देते हुए इसको 3 ही लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार हम जरा सा कनेक्शन करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 1.03। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 1.03। ठीक है, और ये भी थोड़ा कैलकुलेशन 2 इंटू 2.42 आएगा, और ये हो जाएगा, थोड़ा सा रब कर देता हूँ, 2.42 आएगा, और ये -2.06 आएगा। ठीक है, तो 5.04 प्लस 0.36 तो जाएगा 5.47x। तो x की वैल्यू होगी 5.4/7, जो कि होती है 0.17। एक बार इसको हम वापस से देख लेते हैं, इसका आंसर क्या है। 5.4/7, तो 5.4/7 होता है हमारे पास 5. इसको हम करेंगे 5.4/7, 0.71। ठीक है, लगभग आ रहा है 0.71। ठीक है, तो आगे आज हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, जिसका नाम है नॉन स्टिक क्वेश्चन। तो बच्चों, अभी हमने E0 कैलकुलेट करना सीखा है। कैसे E0 रिडक्शन और E0 ऑक्सीडेशन के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जैसे हम कंसंट्रेशन चेंज करें कंपार्टमेंट का, दोनों एनोड या कैथोड में से किसी का भी कंसंट्रेशन की वैल्यू अलग हो, तो ई सेल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ई सेल जो होता है वो चेंज होता है, डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन, लेकिन अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता। जैसे हमने 0.1 मोलर ZnSO4 का सोल्यूशन लिया है, तो उसमें हम उसका चाहे 1 लीटर लें 10 लीटर लें, उसकी E0 की वैल्यू या ई सेल की वैल्यू होती है। लेकिन हम 0.2 मोलर ले लें तो ई सेल चेंज हो जाएगा। ठीक है, E0 तो होता है 1 मोलर और प्रेशर 1 बार, लेकिन ई सेल तो कुछ और होता है ना। ई सेल तो अगर स्टैंडर्ड कंडीशन ना हो तो वो होता है। तो ई सेल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं नॉन स्टिक क्वेश्चन। सो इट इज यूज टू कैलकुलेट ई फॉर द रिएक्शन एट एनी मोमेंट ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन एट एनी टाइम। तो किसी भी मूवमेंट पे ये ई सेल पता लगाने के काम आती है नॉन स्टिक क्वेश्चन। अब हमें पता है डेल्टा जी बराबर क्या होता है, डेल्टा जी नॉट प्लस RT/ln/Q, जहाँ की डेल्टा जी है -NF और डेल्टा जी नॉट है -NF/E0 और RT/ln/Q। तो अगर हम NF से दोनों को डिवाइड कर दें -NF से, तो E=E0 -RT/ln/Q एट एनी टेम्परेचर। ठीक है, अगर टेम्परेचर हम रखें 298 केल्विन, R की वैल्यू ये रखें और F की वैल्यू 1 फैराडे होता है, 1 मोल पे कितना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, वो होता है 9650500 कूलम पर मोल, और LN/Q को हम लिखें 2.303 log10Q। तो इस पर्टिकुलर की वैल्यू आती है 0.059 E=E0 2.303 8.314 298 n इंटू 96500, तो यहाँ पे 0.059/n। ठीक है, ये वैल्यू आती है हमारे पास 0.059/n log/Q। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे को याद रखनी है बच्चों। ये इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे को याद रखनी है। ठीक है, इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है बोर्ड के रेस्पेक्टिव में, लेकिन हमारे को हर टाइम डेरिवेशन करते नहीं रहेंगे, इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं, तो हमारे को ये याद रखनी होगी। अब नॉन स्टिक इक्वेशन किस किस के एप्लीकेबल है, चाहे वो हाफ रिएक्शन हो फुल रिएक्शन हो, दोनों के लिए नॉन स्टिक इक्वेशन एप्लीकेबल है। ठीक है, हाफ रिएक्शन के लिए नॉन स्टिक इक्वेशन एप्लीकेबल है और फुल रिएक्शन के लिए भी नॉन स्टिक इक्वेशन एप्लीकेबल है। जैसे एनोड की बात करें, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना किसी भी कंसंट्रेशन और एनी टाइम टी पे हो जाएगा E0OP -RT/NF/ln/Q ऑफ एनोड एट कैथोड ERP E0RP -RT/NF/ln/Q कैथोड एनोड है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एनोड और रिडक्शन हो रहा है तो Q ऑफ कैथोड। अब नेट सेल के ऊपर भी हम नॉन स्टिक इक्वेशन लगा सकते हैं, E ऑफ RP + OP
ये क्या होता है, ई सेल होता है, होगा ई नॉट ओपी प्लस ई नॉट आर पी माइनस आर टी बाई एन एफ लॉग क्यू नेट सेल रिएक्शन। जो हमने नेट सेल रिएक्शन की बात की थी हमने, तो वो होता है ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एल एन क्यू। नेट सेल रिएक्शन का क्यू हम देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हम इसकी बात करेंगे नेट सेल रिएक्शन की, तो या फिर हाफ सेल पे लगा दो या फिर फुल सेल पे लगा दो। फुल सेल पे लगाए तो ई सेल हम लिखेंगे ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड और ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। इसी तरीके से ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एनोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस आर टी बाई एन एफ लॉग क्यू नॉट नेट सेल रिएक्शन। और नेट सेल रिएक्शन ऑल्सो एट इक्विलिब्रियम ई नॉट एन क्यू। एट इक्विलिब्रियम ई क्या होता है, जीरो होता है। क्यू किसके इक्वल होता है, क्यू होता है के इक्विलिब्रियम के इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे, ई सेल ई सेल लिख देंगे जीरो इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एल एफ एल एन के इक्विलिब्रियम। तो ई नॉट सेल इधर गया, ई नॉट सेल क्या आ गया, इक्वल टू आर टी बाई एन एफ एल एन के इक्विलिब्रियम एट एनी टाइम एंड टेम्परेचर टी। अब वापस से इसकी वैल्यू रख दे 0.0591 बाई एन लॉग के इक्विलिब्रियम एट 25 डिग्री। अब यहाँ एन की वैल्यू क्या लेते हैं, देखो ई नॉट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में एन की वैल्यू तो होती है जितने नेट सेल आते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन में, ठीक है, ठीक है, वो आते हैं। लेकिन अगर हम फुल रिएक्शन होगी तो एन की वैल्यू क्या लेंगे। फुल रिएक्शन में जो कैथोड और एनोड है दोनों के एन क्या हो जाते हैं बच्चों, कैंसिल हो जाते हैं। तो फुल रिएक्शन में एनोड का एन होगा, जैसे 6 आ गया यहाँ पे +3 आ गया इंटू 2 किया तो एन की वैल्यू 6 आ गई। तो कैथोड का एन और एनोड का एन दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाता है। और वही नेट एन होता है हमारे पास, है ना, तो वही नेट एन होता है, ठीक है बच्चों। तो ये इसकी थ्योरी थी। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। The standard EMF of the cell involving one electron change found to be 0.591 volt at 25 degrees centigrade. The equilibrium constant of the reaction is, the equilibrium constant reaction का क्या है, जैसे हम बात करेंगे ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय एन लॉग के इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करेंगे तो ई सेल कितना हो जाएगा, 0। तो ई नॉट सेल इधर का 0.591 वोल्ट इक्वल टू 0.0591 बाय लॉग 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज रखा और रखा लॉग के इक्विलिब्रियम। तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आ रही है 1 × 10⁻10। तो आंसर आ रहा है हमारे पास सी, ठीक है। तो के इक्विलिब्रियम इस तरीके से आ रहा है। अब ये AI हुआ करता था जे मेंस पहले, तो 2008 में क्वेश्चन आया था कि क्रोमियम +3 से क्रोमियम दर का -0.72, Fe+2 से Fe+ दर का -0.42। द पोटेंशियल ऑफ द सेल निकालना है हमारे को, ठीक है। तो हम पहले इक्वेशन बनाएंगे इसकी। तो Cr+3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cr, ठीक है। हमारे को इक्वेशन जो है वो नॉन इक्वेशन बनानी है गिवन सेल रिप्रेजेंटेशन से, ठीक है। तो Cr से Cr+3 इलेक्ट्रॉन Fe+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब हमारे पास होगा ये, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से। अब नेट सेल रिएक्शन ऐड करेंगे 2Cr प्लस 2 प्लस 3 2Cr प्लस 3 Fe+2 2Cr प्लस 3 प्लस 3 Fe। ये नेट इक्वेशन हो जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुए, 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुए इसमें, ठीक है। तो अभी इसका लिखेंगे ई नॉट। तो क्रोमियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और आयरन का क्या हो रहा है, आयरन का रिडक्शन हो रहा है। तो क्या होगा, ई नॉट सेल 0.72, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और आयरन का रिडक्शन हो रहा है -0.42, तो हो जाएगा 0.3 वोल्ट। ई नॉट सेल हो जाएगा 0.3 वोल्ट। तो ई सेल कितना है हमारे पास, ई नॉट सेल 0.3, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल है हमारे पास 0.3।
माइनस 0.06 मान लेंगे। एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू भी 6 है। लॉग एफ ई प्लस सी आर प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो 10⁻³ अपॉन एफ ई प्लस 2 का होल क्यूब, होल स्क्वायर 10⁻² और एफ ई प्लस 3 का 10⁻⁶। तो ये हो जाएगा 0.3 माइनस 0.01 इंटू 4, तो हो जाएगा 0.26 वोल्ट। तो आंसर आ जाएगा हमारा 0.26 वोल्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेईई एडवांस 2017 में आया बच्चों। तो जिंक की रिएक्शन, जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक इज 10 टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2, द एक्सप्रेशन फॉर द डेल्टा जी। डेल्टा जी का एक्सप्रेशन पूछा है। तो इस टर्म में दिया ई नॉट सेल दिया 1.1 वोल्ट, Zn से Zn+2, Cu+2 से Cu, इसका ई नॉट दिया है 1.1 वोल्ट। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 इज 10 टाइम्स द कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2। तो ई सेल, ई नॉट सेल माइनस 0.0 ई नॉट सेल जो कि 1.1 वोल्ट माइनस RT/NF लॉग इंटू 2.303 लॉग Zn+2 अपॉन Cu+2। तो Zn+2 का कंसंट्रेशन 10 टाइम्स है Cu+2 का, तो 10 इंटू Cu+2 अपॉन Cu+2, तो जाएगा 1.1 माइनस 2.303 RT/NF, ये होगा ई सेल। अब डेल्टा जी क्या होगा, माइनस NF ही, तो एन की वैल्यू यहाँ कितनी है, 2 है। ठीक है, तो -2 इंटू एफ। अब ई की वैल्यू रखेंगे 1.1 माइनस 2.303 RT/NF। तो इससे आप दिख रहा है कितना है, एन की वैल्यू 2 रख देंगे, 2 से 2f, 2f से 2f गया 2.303 RT माइनस 2.2f। साफ दिख रहा है आंसर क्या है हमारे पास, ए आ रहा है। आइए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। जेईई एडवांस 2018 में आया क्वेश्चन। कंसीडर द एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, electrochemical cell and the value of delta H of the twice the delta G. So they are delta H, delta G naught. If the EMF of the cell is 0, EMF E cell कितना है, 0। डेल्टा एस नॉट पता करना है हमारे को। तो डेल्टा जी नॉट क्या होता है, डेल्टा एच नॉट माइनस 2 डेल्टा एस नॉट। सबसे पहले इक्वेशन दी हुई है हमारे को, ए से यहाँ बी प्लस एन होगा। तो ए प्लस बी प्लस एन, ए प्लस एन से बी, ए प्लस एन की वैल्यू दी है 2 बोला और ये दिया 1 बोला। तो डेल्टा जी बराबर हुआ डेल्टा जी नॉट माइनस RT/ln(Q), दिया RT/ln(Q). एंटी इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 है,
EMF ऑफ द सेल 0 दिया है। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो डेल्टा जी भी 0 होगा। तो डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा, माइनस आर टी एल एन क्यू। तो हो जाएगा माइनस आर है 8.3, टी है 300, एल एन क्यू हो जाएगा एल एन 2/1। तो एल एन टू की वैल्यू 0.7 की माना माइनस 8.3 इंटू 300 इंटू 0.7। तो डेल्टा जी है, डेल्टा जी नॉट। ठीक है, डेल्टा जी नॉट आ गया। अब डेल्टा जी नॉट बराबर क्या होता है, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। और दिया डेल्टा एच नॉट क्या दे रखा है, 2 डेल्टा जी नॉट। तो डेल्टा जी नॉट 2 डेल्टा जी नॉट माइनस टी डेल्टा एस। तो हो जाएगा डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू टी डेल्टा एस नॉट। तो माइनस 8.3 इंटू 300 इंटू 0.7 अपॉन 300 इक्वल टू डेल्टा एस नॉट। तो डेल्टा एस नॉट हो जाएगा हमारे पास माइनस 11.67। ठीक है, डेल्टा एस नॉट कितना होगा हमारे पास, माइनस 11.67। बात देख लेंगे 8.3 मल्टीप्लाई बाय 7, डेल्टा जी ठीक है बच्चों। तो यहाँ वैल्यू हमारे पास एक बार थोड़ा सा आंसर वेरीफाई कर लें। डेल्टा एस नॉट जूल पर केल्विन पर मोल इन द सेम रिएक्शन। ये कितना आता है वैल्यू, माइनस 5.6 के आसपास आ रही है। एट पॉइंट थ्री इंटू 7 5.71 जूल पर केल्विन पर मोल। ये वैल्यू आनी है हमारे पास। आइए आगे बढ़ते हैं। द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन हाफ सेल इज नेगेटिव इफ, रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है इफ, तो रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव कब होगा, तो देखते हैं H2 से जाए 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ई नॉट ई सेल ई नॉट माइनस 0.059 लॉग एच प्लस का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 डिवाइड बाय 2। तो ई सेल नेगेटिव है वो जब PH2 अपॉन P, इसकी वैल्यू ई नॉट तो 0 होता है। तो ई सेल नेगेटिव होगा जब H2 का स्क्वायर अपॉन PH2 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये तो हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें, तो रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल में इसका उल्टा होगा। तो इसका उल्टा पी हमारे को क्या देखना है, H2 अपॉन एच क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तभी ई हम सीधे ई रिडक्शन ही लिख देते हैं बच्चों। रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होना चाहिए। रिडक्शन क्या होगा, 2H2 प्लस से H2 2 इलेक्ट्रॉन। तो ई सेल इक्वल्स टू 0 माइनस 0.0591/2 लॉग प्रेशर ऑफ H2 अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर। तो प्रेशर ऑफ H2 अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये पॉजिटिव किस में दिख रहा है, ये पॉजिटिव सिर्फ सी में दिख रहा है।
तो यहाँ से ई सेल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन है, एट 298 केल्विन द सेल, ई सेल दे रखा है, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन बताना है। तो बच्चों इस तरीके से आयनिक इक्विलिब्रियम को भी इस चैप्टर में मिक्स किया जा सकता है। तो एट 298 केल्विन फॉर द सेल जिंक से प्लस ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इधर का 1 ATM, हमारे को इसका कंसंट्रेशन मान लेते हैं हम, दिया नहीं है, सी है ना, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस ले लेते हैं ना। Zn+2 दिया है 1 मोलर और H2 दिया है 1 ATM। ई सेल दिया है 0.46, तो 0.46। ई नॉट Zn से Zn+2 दिया है 0.76 प्लस माइनस 0.0591 बाय, इसको हम 0.06 ले लेंगे ताकि हमारा आंसर इंटीजर में है, अपॉन 2 लॉग 1 इंटू 1 अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर। तो 2 से 2 गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.06 pH। तो pH की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, 5। ठीक है, इस तरीके से आयनिक इक्विलिब्रियम को मिक्स किया है, यहाँ भी आयनिक इक्विलिब्रियम को मिक्स किया है, सेल कांस्टेंट दिया है और